नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका भारत एक्सप्रेस पर। मैं हूं आपके साथ संगम राय और आप देख रहे हैं हमारा खास शो गुनहगार। कहते हैं हर वारदात अपने पीछे कुछ निशान छोड़ जाती है। कुछ निशान पैसों के रास्ते में मिलते हैं, कुछ छिपे हुए चेहरों तक पहुंचाते हैं और कुछ ऐसे राज खोलते हैं जिनसे पूरा खेल सामने आ जाता है। आज की 3 बड़ी खबरों में भी ऐसे ही कुछ राज छिपे हैं। कई हजारों किलोमीटर दूर बैठे लोगों की मेहनत की कमाई पर सेंध लगाने वाले साइबर ठगों का नेटवर्क सामने आया है। कहीं एक ठिकाने पर हुई कार्रवाई में बरामद हुई नकदी ने जांच की दिशा बदल दी है और कहीं चोरी छिपे चल रहे शराब के खेल पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई है। आज गुनहगार में खुलेंगी 3 बड़ी फाइलें, 3 ऐसे मामले जिनमें जांच एजेंसियां हर उस कड़ी को जोड़ रही है जो सच्चाई तक पहुंचने का रास्ता दिखा सकती है। सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से सामने आए उस मामले की जहां 16 राज्यों से साइबर ठगी की रकम एक बैंक खाते तक पहुंचने का मामला सामने आया है। इसके बाद आपको दिखाएंगे महाराष्ट्र की वो कार्रवाई जहां एक डॉन से जुड़े मामले पर हुई छापेमारी के दौरान इतनी नकदी मिली कि नोटों की गिनती के लिए 5 करेंसी काउंटिंग मशीनें मंगानी पड़ी, जिसमें बरामद सामान और दस्तावेजों की जांच अब आगे की कहानी बताएगी। और आखिर में बात करेंगे दिल्ली की, जहां कार के जरिए पहुंचाई जा रही शराब की बड़ी खेप पकड़ी गई। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे बुलंदशहर के उस बैंक खाते की जहां 16 राज्यों से साइबर ठगी की रकम पहुंची और अब जांच एजेंसियां तलाश कर रही हैं कि इस पूरे खेल की पूरी कड़ी क्या है। गुनहगार में हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। आज के समय में क्राइम का तरीका बदल चुका है। पहले ठग लोगों को सामने मिलकर अपना शिकार बनाते थे, लेकिन अब मोबाइल, इंटरनेट और डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों की मेहनत की कमाई पर सेंध लगाई जा रही है। साइबर ठग हजारों किलोमीटर दूर बैठकर किसी भी इंसान को अपना निशाना बना रहे हैं। एक फोन कॉल, एक मैसेज, एक फर्जी लिंक या फिर निवेश का झांसा देकर लोगों के बैंक खाते खाली कर रहे हैं। साइबर ठगों का पूरा नेटवर्क बेहद सोच समझकर काम करता है। ये लोग सीधे अपने नाम के बैंक खातों का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि ऐसे खातों का सहारा लेते हैं जिनके जरिए ठगी की रकम को इधर से उधर भेजा जा सके। कई बार अलग अलग राज्यों में बैठे लोग इस नेटवर्क का हिस्सा होते हैं। कोई लोगों को फंसाने का काम करता है, कोई बैंक खातों की व्यवस्था करता है, तो कोई रकम को आगे भेजने और निकालने का काम करता है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से सामने आया मामला भी इसी तरह के एक बड़े नेटवर्क की तरफ इशारा कर रहा है। यहाँ एक बैंक खाते में देश के अलग अलग राज्यों से साइबर ठगी से जुड़ी रकम पहुँचने का मामला सामने आया है। जांच में पता चला है कि बुलंदशहर के एक बैंक अकाउंट में करीब 3.5 लाख रुपए ऐसे ट्रांजैक्शन के जरिए पहुंचे जिनका संबंध साइबर ठगी की शिकायतों से जुड़ा हुआ बताया गया। साइबर अपराध एवं अपराधियों पर लगातार बुलंदशहर साइबर थाना कार्रवाई कर रहा है। इसी क्रम में आज एक साइबर फ्रॉडस्टर जिसका नाम सतीश भारद्वाज है, वो गिरफ्तार किया गया है। इस व्यक्ति का संबंध मील अकाउंट से है। मील अकाउंट से संबंधित एक मुकदमा साइबर थाने में पंजीकृत हुआ था। इस मील अकाउंट के माध्यम से तकरीबन 1,83,00,000 साइबर फ्रॉड हुआ था और इस अकाउंट के खिलाफ विभिन्न राज्यों में 9 शिकायतें
फर्स्ट लेयर के अकाउंट में पंजीकृत थी। इसमें जो आरोपी पकड़ा गया है सतीश भारद्वाज, इसके साथ एक और व्यक्ति इसका साइबर फ्रॉडस्टर कृष्ण व्रत, जो कि दिल्ली पुलिस द्वारा ऑलरेडी जेल भेजा चुका है। सतीश भारद्वाज को हमने पकड़ा है, इसको हम जेल भेज रहे हैं। इस संबंध में ये दोनों ही व्यक्ति नरसेना में रहते थे। वहीं पर उन्हें एक कंपनी कृष्ण व्रत जो कंपनी का नाम है बिजनेस वेंचर प्राइवेट लिमिटेड के नाम से एक कंपनी एक ज्वाइंट खाता खोला था और उस खाते का दुरुपयोग साइबर फ्रॉड में किया गया। इसमें और आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं ये मामला सामने आने के बाद साइबर जांच एजेंसियों ने बैंक अकाउंट से जुड़े हर पहलू की जांच शुरू कर दी है। जांच में सामने आया कि इस खाते का इस्तेमाल साइबर ठगी से जुड़ी रकम के लेन देन के लिए किया गया था। जांच में सामने आया कि साइबर ठगों ने बुलंदशहर में IDFC बैंक के एक अकाउंट का इस्तेमाल किया। ये बैंक खाता राकेश ट्रेडर्स के नाम से ऑपरेट था। वहीं खाते से जुड़े अकाउंट होल्डर की पहचान मानिक अग्रवाल के रूप में सामने आई। पुलिस ने जब इस अकाउंट की जांच की तो पता चला कि इस अकाउंट के खिलाफ देश के अलग अलग राज्यों से शिकायतें दर्ज थीं। जांच में दिल्ली, तमिलनाडु, केरल, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र और उत्तराखंड समेत कई राज्यों की शिकायतें सामने आई है। कुल मिलाकर इस अकाउंट से जुड़ी 16 शिकायतें दर्ज पाई गईं। इन शिकायतों में लोगों ने ऑनलाइन निवेश, ट्रेडिंग और अन्य डिजिटल जरिए से पैसे की धोखाधड़ी किए जाने की जानकारी दी थी। आपको बता दें, साइबर ठग लोगों को अलग अलग तरीकों से अपने जाल में फंसाते हैं। उनका सबसे बड़ा हथियार लोगों का भरोसा जीतना होता है। ठग खुद को बैंक अधिकारी, पुलिस अधिकारी, सरकारी कर्मचारी, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर या किसी बड़ी कंपनी से जुड़ा एजेंट बताकर लोगों से संपर्क करते हैं। ऑनलाइन निवेश के नाम पर होने वाली ठगी इन दिनों तेजी से बढ़ी है। लोगों को कम समय में ज्यादा मुनाफे का लालच दिया जाता है। उन्हें फर्जी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म दिखाए जाते हैं, जहां शुरुआत में कुछ पैसे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। जब इंसान ज्यादा रकम निवेश कर देता है तो अचानक पैसा निकालने में परेशानी बताई जाती है और फिर ठगी का खेल सामने आता है। साइबर ठग फर्जी ऐप, नकली वेबसाइट और सोशल मीडिया ग्रुप बनाकर लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं। कई मामलों में व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके लोगों को निवेश से जुड़े ग्रुप में जोड़ा जाता है। वहीं फर्जी एक्सपर्ट बनकर लोग निवेश की सलाह देते हैं और धीरे धीरे बड़ी रकम जमा करवा लेते हैं। बुलंदशहर मामले में जांच आगे बढ़ने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बुलंदशहर जिले की अलग अलग 3 थाना पुलिस ने साइबर क्राइम के जरिए ठगी करने के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही आरोपियों के कब्जे से मोबाइल और सिम कार्ड बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस और साइबर जांच एजेंसियां इस पूरे मामले की हर कड़ी को जोड़ने में लगी है। बैंक खाते से जुड़े रिकॉर्ड, मोबाइल नंबर, डिजिटल जानकारी और पैसों के लेन देन की जांच लगातार जारी है। मोबाइल फोन साइबर जांच में सबसे खास सबूत होते हैं। फोन में मौजूद कॉल रिकॉर्ड, चैट, बैंकिंग जानकारी, सोशल मीडिया और दूसरे डिजिटल रिकॉर्ड से जांच एजेंसियों को पूरे नेटवर्क तक पहुंचने में मदद मिलती है। फिलहाल पुलिस और साइबर जांच एजेंसियां इस पूरे मामले की हर कड़ी को जोड़ने में लगी है। बैंक अकाउंट से जुड़े रिकॉर्ड, मोबाइल नंबर, डिजिटल जानकारी और पैसों के लेन देन की जांच लगातार जारी है। जांच आगे बढ़ने के साथ इस नेटवर्क से जुड़े और लोगों की भूमिका भी सामने आने की उम्मीद है। ये मामला एक बार फिर दिखाता है कि ऑनलाइन दुनिया में थोड़ी सी लापरवाही लोगों की मेहनत की कमाई को खतरे में डाल सकती है। साइबर ठगी से बचाव के लिए चौकसी ही सबसे बड़ा हथियार है। जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे ठगी करने वाले भी नए नए तरीके अपना रहे हैं। ऐसे में जागरूकता और समय पर शिकायत ही साइबर ठगों के खिलाफ सबसे मजबूत कदम साबित हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।
और अब बात दूसरी बड़ी खबर की, जहां महाराष्ट्र में एक डॉन के घर छापेमारी के दौरान क्राइम ब्रांच को नोटों का ऐसा जखीरा मिला कि उसे गिनने के लिए 5 करेंसी काउंटिंग मशीनें मंगवानी पड़ी। आखिर घर के अंदर कितना बड़ा कैश मिला और जांच में क्या क्या खुलासे हुए, हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य जहां देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से लेकर बड़े बड़े इंडस्ट्रियल शहरों तक हर दिन लाखों कहानियां बनती और बदलती हैं, लेकिन जब क्राइम की दुनिया से जुड़ी कोई बड़ी कार्रवाई सामने आती है तो वो सिर्फ एक खबर नहीं रहती, बल्कि पूरे सिस्टम और क्राइम जगत के बीच चल रही लड़ाई की तस्वीर दिखाती है। महाराष्ट्र में क्राइम ब्रांच की एक बड़ी कार्रवाई ने हलचल पैदा कर दी। कार्रवाई इतनी बड़ी थी कि बंगले के अंदर मिले पैसों के ढेर को गिनने के लिए पुलिस को बाकायदा कैश काउंटिंग मशीनें लगवानी पड़ी। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में गैंगस्टर बाबा फरजान के बंगले पर छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान कैश के साथ ही कई हथियार भी जब्त हुए हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब राज्य में कानून व्यवस्था दुरुस्त है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, तब कैसे इतने बड़े अपराध को अंजाम दिया जा रहा है। बता दें, महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में मिटमिटा में गैंगस्टर बाबा फरजान के बंगले पर छापेमारी की गई। ताला तोड़कर जब पुलिस अंदर घुसी तो वहां सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि हथियारों का एक पूरा जखीरा मौजूद था। पुलिस ने मौके से 6 घातक हथियार और रिकॉर्ड 6350 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। छापेमारी में पुलिस ने 5 करोड़ 65 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की, जिसमें कैश, गहने, हथियार, गोला बारूद और धारदार हथियार शामिल थे। इसके बाद गैंगस्टर की पत्नी होने का दावा करने वाली 48 साल की महिला को गिरफ्तार किया। बता दें, ये छापेमारी डॉन की बीमारी से मौत के ठीक 6 महीने बाद की गई। अधिकारियों के मुताबिक जब क्राइम ब्रांच के अधिकारी घर पहुंचे तो वहां फरजाना की दूसरी बीवी शीला गणपत राव साल्वे मौजूद थी। तलाशी के दौरान अधिकारियों को 5 करोड़ 26 लाख 29,560 रुपए का बेहिसाब कैश मिला, जिसमें 100 और 200 रुपए के नोटों के अलावा 50, 20 और 10 रुपए के नोटों की बड़ी मात्रा में छोटी गड्डियां शामिल थीं। सही रकम का पता लगाने के लिए अधिकारियों को 5 नोट गिनने वाली मशीनें मंगवानी पड़ी। इसके अलावा घर में 21,34,350 रुपए कीमत के सोने के गहने, 8,09,248 रुपए कीमत की चांदी और 34,836 रुपए कीमत की अलग अलग विदेशी और मशहूर कंपनियों की शराब की 45 बोतलें भी मिली। अपराधियों के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए महाराष्ट्र पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम समय समय पर कार्रवाई करती है, जिससे राज्य की कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखा जा सके। आपको बता दें, महाराष्ट्र पुलिस और क्राइम ब्रांच समय समय पर अपराधियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई करती रही है। इन कार्रवाइयों का मकसद अपराधियों के नेटवर्क को कमजोर करना और कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखना होता है। महाराष्ट्र में ये हुई छापेमारी इसी दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। अब आने वाली जांच रिपोर्ट और आधिकारिक जानकारी से पता चलेगा कि इस मामले में और कौन कौन से खुलासे होते हैं। फिलहाल क्राइम ब्रांच के अधिकारी बाबा फरजान के सभी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, बेनामी संपत्तियों और उससे जुड़े कागजातों की बारीकी से जांच कर रहे हैं। पुलिस ने मौके से मिले सभी हथियारों की फॉरेंसिक जांच के लिए
लैब भेज दिया है ताकि ये पता लगाया जा सके कि इन हथियारों का इस्तेमाल किन किन वारदातों में हुआ था। पुलिस इस बात की भी तफ्तीश कर रही है कि डॉन की मौत के बाद इस आलीशान बंगले से इस काली कमाई और हथियारों के सिंडिकेट को कौन आगे बढ़ा रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। और अब बात करेंगे गुनहगार की तीसरी रिपोर्ट की। दिल्ली में एक कार के अंदर छिपा था ऐसा राज जिसने पुलिस को भी हैरान कर दिया। आखिर उस कार के अंदर क्या था और कैसे सामने आया पूरा मामला, हमारी रिपोर्ट देखिए। राजधानी दिल्ली एक ऐसा शहर जहां हर पल लाखों गाड़ियां सड़कों पर दौड़ती हैं। हर गाड़ी अपने साथ कोई न कोई सफर तय करती है, लेकिन कभी कभी इन्हीं गाड़ियों के अंदर छिपा होता है एक ऐसा सच जो सामने आने के बाद पूरे नेटवर्क का खुलासा कर देता है। एक ऐसी ही कार पर जब पुलिस की नजर पड़ी तो शुरुआत हुई एक ऐसी जांच की जिसने दिल्ली में चल रहे शराब सप्लाई के एक बड़े खेल की परतें खोलनी शुरू कर दी। बाहर से ये एक नॉर्मल गाड़ी नजर आ रही थी, लेकिन इसके अंदर छिपी थी ऐसी खेप जिसने पूरे मामले को सुर्खियों में ला दिया। तस्कर शहर के अलग अलग हिस्सों में शराब पहुंचाने के लिए नए नए तरीके अपना रहे हैं। कभी रास्ते बदले जाते हैं, कभी वाहनों का इस्तेमाल किया जाता है और कभी ऐसी जगहों का सहारा लिया जाता है जहां किसी को आसानी से शक न हो। लेकिन पुलिस की निगरानी की वजह से ऐसे मामलों का खुलासा लगातार हो रहा है। दिल्ली में सामने आए इस मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक कार के जरिए शराब की सप्लाई की जा रही थी। पुलिस ने जब इस पूरे मामले की जांच शुरू की तो धीरे धीरे कई जानकारियां सामने आने लगीं। दिल्ली में शराब की अवैध सप्लाई को रोकने के लिए पुलिस लगातार अभियान चला रही है। इसी कार्रवाई के दौरान पुलिस को खबर मिली कि एक कार के जरिए शराब की खेप पहुंचाई जा रही है। वहीं पुलिस टीम की निगरानी बढ़ाई और छापेमारी कर कार में भारी मात्रा में अलग अलग ब्रांड की अवैध शराब की 1113 बोतलें बरामद की गईं। साथ ही मामले में सप्लायर को गिरफ्तार किया गया। बता दें, आरोपी ने छावला पुलिस स्टेशन के इलाके में एक छिपी हुई जगह पर गैर कानूनी तरीके से भारी मात्रा में शराब जमा कर रखी थी। बरामद की गई शराब को दिल्ली आबकारी अधिनियम के नियमों से बचते हुए गलत तरीके से मुनाफा कमाने के लिए दिल्ली में गैर कानूनी रूप से सप्लाई और बेचा जाना था। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर उस नेटवर्क का पता लगाने की कोशिश कर रही है। बरामद शराब कहां से आई, इसे किसके कहने पर पहुंचाया जा रहा था और इसके पीछे कौन कौन से लोग जुड़े हुए हैं, इन सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। दिल्ली जैसे बड़े शहर में शराब की मांग को देखते हुए कुछ लोग गलत तरीके अपनाकर इसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग नियमों को नजरअंदाज कर शराब को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करते हैं। वहीं इस मामले में भी पुलिस की कार्रवाई के बाद जांच का दायरा बढ़ाया गया। शुरुआती जांच में सामने आया कि कार के जरिए शराब की खेप को पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी। इसके बाद सप्लाई से जुड़े व्यक्ति को पकड़ा गया और उससे पूछताछ शुरू कर दी गई। पूछताछ के जरिए पुलिस ये जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है कि इस काम में उसके साथ और कौन कौन से लोग जुड़े थे, क्योंकि शराब की इतनी बड़ी खेप को अकेले संभालना आसान नहीं है। इसके पीछे कई लोगों की भूमिका हो सकती है।
दिल्ली पुलिस ये भी जांच कर रही है कि बरामद शराब कहां से आई, क्या इसे दिल्ली के बाहर से लाया गया था या फिर किसी स्थानीय नेटवर्क के जरिए इसकी व्यवस्था की गई थी। इसके अलावा ये भी देखा जा रहा है कि इस तरह की सप्लाई पहले कितनी बार की गई। दिल्ली पुलिस की कार्रवाई ने एक बार फिर ये साफ कर दिया है कि छिप कर चलने वाले ऐसे नेटवर्क पर लगातार नजर रखी जा रही है। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम गुनहगार में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे भारत एक्सप्रेस के साथ। स्टे सेफ, स्टे अलर्ट।